हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ ही रहे होंगे। कोई बात नहीं, जिस दिन हम लोग का रिजल्ट बेटर आएगा उस दिन हम लोग फिर से सेलिब्रेट कर लेंगे। ठीक है, सेलिब्रेशन कभी भी कर सकते हैं। तो अभी जितने लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहिए। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड पार्ट बायोलॉजी का, आपको मालूम है चाहे पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, यानी आज के बाद मतलब ख़त्म, अब सब्जेक्टिव ख़त्म बायो का। एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा डायग्राम पे, ठीक है, किस तरीके से बनाना है, रिप्रेजेंट करना, वो एक किस तरीके से कॉपी लिखते हैं, दोनों एक साथ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, और जितने लोग बोल रहे हैं SST, ठीक है भाई, थोड़ा सा टाइम दे दो। ठीक है, अब ख़त्म हो गया, इसके बाद ही SST पे आ जाएंगे। ठीक है, तो बिहार बोर्ड क्लास 10, अगर आप ये इंग्लिश मीडियम, तो ये चैनल आपके लिए भी बनाए गए स्पेशल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे, और प्यारा प्यारा कमेंट वीडियो को लाइक करने के बाद कर दीजिएगा। आपका प्यारा प्यारा सा कमेंट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज का करें वीडियो स्टार्ट। देखो, आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि चैप्टर नंबर बायो में जो 3 चैप्टर पढ़ा, लाइफ प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन वाला, उसके बाद आपका ये रिप्रोडक्शन वाला, ये 3 अगर आपको बहुत अच्छे से हो गया, उतना क्वेश्चन कर लिया, तब से बन जाएंगे। अभी जो हम लोग इसमें आपका NCERT का जो लास्ट 2 चैप्टर है, ठीक है, मैनेजमेंट 15-16 वाला, ठीक है, उसका कुछ क्वेश्चन है कुछ ही, ठीक है, उसके बाद आपका हेरिडिटी वाला आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 3 चैप्टर मान लीजिए, पूरा साइंस का सब्जेक्टिव कंप्लीट आपके पास हो गया। इतना को रिवाइज कीजिए, इसी में से आपका आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए इसको याद कीजिएगा, लिखिएगा, और अगर PDF चाहिए तो मैं आज आपको बता दूंगा ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि ये सब क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल आता है। और ये जो क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा MCQ में आता है एग्जाम्पल से। ठीक है, किससे? एग्जाम्पल से, याद रख लेना। और NCERT के जो आपके ऑब्जेक्टिव है बुक के साइंस का, उसको ज़रूर याद कर लेना और प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लेना, एज इट इज़ उठ के आ जाएगा। ठीक है, चलो, एनालॉगस ऑर्गन और होमोलॉगस, हो सकता है आपसे डिफरेंस पूछ ले, तो आप इसको डिफरेंस बना के लिखना। शायद मैं इसका डिफरेंस शायद नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, ओके, तो आप इसका डिफरेंस बना करके एक बार लिख लेना। ठीक है, तो क्या होता है एनालॉगस? वैसे 2-2 पॉइंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल लगा के काम चल जाएगा। तो एनालॉगस ऑर्गन और होमोलॉगस ऑर्गन 2-2 नंबर में डिफाइन करने दे तो दोज ऑर्गन जिसके पास डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, बट लेकिन सिमिलर अपीयरेंस हो या परफॉर्म करेगा सिमिलर फंक्शन, उसको बोलेंगे एनालॉगस। एग्जाम्पल याद कर लेना। ठीक है, चलो, उसके बाद अब आता है होमोलॉगस ऑर्गन। दोज ऑर्गन क्या होता है? जिसके पास सेम बेसिक स्ट्रक्चर हो बट क्या फंक्शन क्या हो, दूसरा हो, उसको क्या बोलेंगे? होमोलॉगस ऑर्गन। याद कर लेना, ये 12th तक काम देगा। ठीक है, होमोलॉगस, एनालॉगस, एग्जाम्पल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, अब एक आता है एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। एक्वायर्ड सिंपल सा यार, जो तुम पाते हो, ठीक है, और इनहेरिटेड मतलब ये तुम जीन से ट्रांसफ़र होता है, अपने पेरेंट्स से तुमको मिला होता है। एक एक्वायर्ड जो तुम सीख के अभी जो पा रहे हो, जैसे तुमको गेम खेलना आता है, तुम बहुत प्रो प्लेयर हो, तो अब ऐसा नहीं है कि वो प्रो प्लेयर वाला जीन तुम्हारे पेरेंट्स से आया, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में मे बी हो सकता है अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रो हो, लेकिन ये सब चीज़ एक्वायर्ड के होते हैं जो तुम पाओगे। ठीक है, अब देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है। 2 नंबर में पूछेगा, 2 पॉइंट लिख करके काम निकाल देना। एक्वायर्ड क्या होता है? दीज आर द ट्राइट विच आर डेवलप इन इंडिविजुअल ड्यू टू स्पेसिफिक कंडीशन में, कोई स्पेसिफिक कंडीशन में। और इनहेरिटेड ट्राइट क्या होता है? ये पास करता है। दीज आर द ट्राइट विच आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसे आपका कलर हो गया, ठीक है, नोज़ का, नोज़ नाक एक ही होता है, सिंपल सा, लेकिन कोई भी आप जाते होंगे तो ये उसका बेटा है बोल देता है, पहचान के कैसे? क्योंकि आपका जीन कहाँ से है? पेरेंट्स से आया हुआ, उससे सिमिलर तो होगा ही ना। ठीक है, तो इस तरीके से। और जो ये क्या होता है, एक्वायर्ड जो होता है, वो क्या करता है? ट्रांसफ़र नहीं होता अपने प्रोजेनी पे। जैसे आपने कोई चीज़ सीखा, गेम बहुत अच्छा, पढ़ने में बहुत अच्छा, ठीक है, तो जो एक्वायर्ड किया इस दुनिया में, तो वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता नेक्स्ट प्रोजेनी में। और ये जो अपना ये इनहेरिटेड जो होता है, वो ट्रांसफर्ड होता है किसमें? अपने प्रोजेनी पे, यानी बच्चे पे। ठीक है, आगे बढ़े, आते हैं, ये 2 पॉइंट याद कर लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट? आपने पढ़ा कि मेंडल ने पी प्लांट में अपना एक्सपेरिमेंट किया था, आखिर क्यों? देखो, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा क्या होता है,
बहुत सारा कैरेक्टर होता है अवेलेबल इन द मैनी वेराइटीज ऑफ ट्राइड। ये क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है, दे हैव 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन ट्राइड, इजी टू गेट, इजीली पा सकता है। और ये क्या कर सकता है, इट कौन स्ट्रिक्टली कंट्रोल विच प्लांट मेटेड विथ विच, और जल्दी बढ़ जाता है। पता चला आपने कोई बड़ा प्लांट ले लिया जो बनता ही है 50 60 70 साल लग जाता है, तब तक तो कब तक इंसान चल बसेगा, इसीलिए ये जल्दी जल्दी हो जाता है। और रिप्रोडक्शन क्विकली होता है, शॉर्ट लाइफ टाइम इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस होता है मैनी ऑफ स्प्रिंग, जिससे इन वन क्रॉस में, जिससे इजीली जल्दी पता लगाया जा सकता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रख लेना। मे बी अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस में से कोई पूछ ले, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछ सकता है। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही सब है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही ये सब लेके आया। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होना था, इसको हम लोग मेंडल का फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये तुमने शायद PYQ अगर मेरे साथ सॉल्व किया होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन तुमने देखा होगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो वो कैसा लॉ है, फर्स्ट लॉ है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या दिस लॉ, देखो तुम्हारे पास कोई भी अगर नोट्स होगा, तुम्हारा डेफिनेशन इसका हो सकता है अलग हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही वाला याद कर लेना। बस मैं तुमको ये ज़रूर मतलब दिखाने आया हूँ कि ये क्वेश्चन तुम छोड़ के मत जाना, इससे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस, हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग विथ विल ओनली इनहेरिटेड एंड को मेंटेन ट्राइड dominant trait in the phenotype. The alleles of the suppressed is called recessive type. जो दब जाता है, जिसको कैपिटल R से दिखाते हैं उसको suppressed बोलते हैं। will allele जो क्या कहते हैं डिटरमाइन करता है, उसका होता है डोमिनेंट, जो कैपिटल T। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक कैपिटल T, एक होता है स्मॉल t। तो कैपिटल T क्या होता है, ये डोमिनेंट होता है, और ये जो स्मॉल t होता है ये रेसेसिव होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। ठीक है, ठीक, ये फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस था। उसके बाद आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब होता है बंटवारा। ठीक है, ये केस ड्यूरिंग, यह क्या बोलना चाह रहा है, इसको थर्ड लॉ के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को थर्ड लॉ ऑफ मेंडल का थर्ड लॉ। दिस लॉ, ये द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ गैमेट प्रोडक्शन के दौरान 2 कॉपीज हैव ईच हेरिडिटरी फैक्टर सेग्रीगेट करेगा ऑफ स्प्रिंग एक्वायर 1 फैक्टर ऑफ ईच पेरेंट, एक पेरेंट का फैक्टर पाने के लिए। इन अदर वर्ड क्या बोल सकते हैं, एलील को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ठीक है, ये पेयर सेग्रीगेट करेगा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और क्या करेगा, रीयूनिट रेंडमली ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडल का थर्ड लॉ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा या तो आपको सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, बहुत कम ही पूछा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको हम लोग मेंडल का सेकंड लॉ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्या बोलना चाह रहा है, दिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट करता है कि पेयर ऑफ ट्राइड सेग्रीगेट करता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अनदर पेयर ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एज इंडिविजुअल हेरिडिटरी फैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, डिफरेंट ट्राइड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अकर टुगेदर। ठीक है, तो ये कुछ ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने इसको टिक आउट किया। और ऑलरेडी फर्स्ट वाला लॉ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ पूछ सकता है, ये कौन सा लॉ है। आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी कर लीजिएगा और सब्जेक्टिव के लिए भी। ठीक है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, ऐसा वेस्ट जो क्या ब्रेक डाउन हो सके नेचुरली, किसकी मदद से, माइक्रोबियल और एक्शन की वजह से, उसको क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। जस्ट अपोजिट या अपना क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये ऐसा वेस्ट जो ब्रेक नहीं हो सके माइक्रोब्स की मदद से, उसको क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्वेश्चन आता है, और ये क्या होता है, हार्मलेस होता है, नॉन पॉइजनस होता है। लेकिन अपना ये क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ये पॉइजनस होता है। ठीक है, ये दे रिलीज रॉ मटेरियल बैक टू नेचर, और ये कुछ नहीं बनाता, डू नॉट रिलीज रॉ मटेरियल। 3-4 पॉइंट आपको याद रख लेना, कोई इससे दिक्कत नहीं। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो आपको इतना ही करके रखना है। ठीक है, बायो में अगर 5 नंबर की बात करें तो स्ट्रक्चर, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस आपको दे सकता है। ठीक है, और मेंडल से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन 5 नंबर उठाना हो तो ये उठा सकता है। ठीक है, इसके बाद और कौन सा दे सकता है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से 5 नंबर में पूछ सकता है, क्या क्या है वो ज़रूर पूछ सकता है 5 नंबर में। ठीक है,
उसके बाद द पॉल्यूट ऑफ इन्वायरमेंट वनली व्हेन दे आर प्रोड्यूस इक्वली या बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट डिगार्ड दैम। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, पॉल्यूट इन्वायरमेंट इवन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। और ये क्या होता है, बायो कंसंट्रेशन डज नॉट अकर होता है, इसमें पाया जाता है, ठीक है। और ये रिसाइकल और पॉसिबल होता है नेचुरली, बोथ नेचुरली और ह्यूमन एफर्ट से। लेकिन अपना जो ये कौन बायोडिग्रेडेबल था, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट था, वो क्या है, रिसाइकल नहीं हो सकता। इसमें से 3-4 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा जो आपको इजी लगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, डिकम्पोजर हो गया, एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, जैसे हो गया सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब डिफॉरेस्ट हो गया, ये सब क्या इकोसिस्टम का पार्ट में आ गया, इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। इज एन इकोसिस्टम एनर्जी एंड मैटर क्या होगा, कंटिन्यूसली एक्सचेंज करेगा बिटवीन किस में, लिविंग एंड नॉन लिविंग में, ठीक है। इकोसिस्टम कैन बोथ नेचुरल और मैन मेड। सम एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम जैसे ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सी, रिवर, डिजर्ट, माउंटेन, ये सब हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको क्या याद करना है, बायो कंपोनेंट और कंज्यूमर, ये सब प्रोड्यूसर, ये आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं ऑलरेडी लेके आया हूँ, ठीक है। उससे पहले आगे हैं ये कुछ पेज एक्स्ट्रा, मुझे लगता है वो वहीं से काम बन जाएगा। देखो ये सब हार्बीवोरस, कार्निवोरस, पैरासाइट, ओमनीवोरस एग्जाम्पल याद कर लेना, क्योंकि पूछ लेता है, एग्जाम्पल पूछ लेता है, तो ये ऑलरेडी ले लेना। दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो आगे पेज पे रखा था, हाँ यहाँ पे उसका आंसर है, इसलिए ये पेज आप स्किप कर देना। यहाँ पे दो, एक होता है फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। फूड चेन और फूड वेब, द चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उसको बोलते हैं फूड चेन। डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। और फूड चेन का पता है कहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव उठता है, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेज को लास्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वहाँ से ज़रूर उठता है, जिसमें ग्रास और बकरी और लायन का कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा ही कुछ लिखा था, तो वही वाला तुमको एज इट इज़ बोर्ड में देखने को मिलेगा। फूड वेब क्या होता है, अ फूड वेब इज अ ग्रुप ऑफ फूड चेन विद इन अ इकोसिस्टम। मोस्ट लिविंग थिंग ईट मोर देन वन टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट, सो देयर फूड चेन क्या करेगा, ओवरलैप एंड कनेक्ट, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ ट्रॉपिक लेवल, यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, द वेरियस स्टेप इन द फूड चेन एट विच ट्रांसफर ऑफ फूड, ठीक है, टेक प्लेस इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल कहाँ कहाँ से, वन ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी, वो सब यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। देखो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ये इंपॉर्टेंट कर लेना है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दिया। पहले देखो प्रोड्यूसर जो है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, हार्बीवोरस यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकंड ट्रॉपिकल, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस, ये थर्ड, ठीक है। और लार्ज कार्निवोरस या टेरिटरी जो कंज्यूमर होता है वो फीड अपॉन स्मॉल कार्निवोरस कंस्टिट्यूट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है, एक अपना बायोटिक एबायोटिक डिफरेंस करने के लिए, बायोटिक या फिर सिंपल बोलेगा बायोटिक क्या होता है और क्या होता है एबायोटिक क्या होता है। बायोटिक में सिंपल सा लिविंग कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट में। एबायोटिक देख लेते हैं, ये इंक्लूड करता है फिजिकल, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और क्लाइमेट फैक्टर, ठीक है। ये सब याद कर लेना एग्जांपल के साथ। इसमें से फिजिकल में इन्वायरमेंट में क्या आता है, सॉइल, वाटर, एयर, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर, ठीक है। ये किसका फैक्टर ऑब्जेक्टिव बन सकता है और सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, आपको सिंपल से बोल देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ये कौन सा फैक्टर है इकोसिस्टम का, ये आपका बायोटिक कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है, बायोटिक या एबायोटिक, इस तरीके से पूछ सकता है। और ये इसमें जो बायोटिक में होता है इंक्लूड ऑल प्लांट एनिमल विच मे बी फॉलो टाइप, जैसे प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, कंज्यूमर हो गया और डिकम्पोजर हो गया, जिसमें आपको दिख ही रहा होगा। ऑटोट्रॉफ्स के जैसे ग्रीन प्लांट आपको मालूम है अपना खाना खुद बनाता है, हम लोग जैसा बिल्कुल नहीं होता है। कंज्यूमर जैसे हेटरोट्रॉफ्स, जैसे हम लोग डिपेंड करते हैं फूड कंज्यूमर में। डिकम्पोजर जैसे सैप्रोफाइट, सर्टेन बैक्टीरिया, फंगी जो कंपोज करता है डेड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलता है, डिकम्पोजर। तो ये इंपॉर्टेंट है एबायोटिक और बायोटिक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक डिफरेंस ये बन सकता है कि अगर पूछे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस हो सकता है, या तो ऑटोट्रॉफ्स बोले हेटरोट्रॉफ्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स आपसे पूछेगा नहीं, सिंपल सा बोलेगा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में डिफरेंस बता दो, ये पूछ सकता है, ठीक है। मे भी चांसेस ये पूछे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है अगर पूछेगा ना तो ये और ज़रूर लिखा मिलेगा आपको कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। तो देख लेते हैं
दे आर द ऑर्गन्स जो अपना खाना खुद बनाता है, मैन्युफैक्चर है ऑन फूड। प्रोसेस किसकी वजह से? क्लोरोफिल, मतलब कि आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस का। ये एबिलिटी करता है कन्वर्ट सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी, ये भी आपको मालूम होगा। ये कहाँ? ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। जैसे एग्जाम्पल हो गया ऑल ग्रेन प्लांट। हेटरोट्रॉप्स बोले तो कंज्यूमर, बोले तो हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? मैन्युफैक्चर, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, बस नॉट लगाना है, कैन नॉट लगा देना है कैन की जगह। उसके बाद यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। जैसे देखो कोई भी तुमने डिफरेंस देखो, अगर इसके बारे है तो जस्ट इसका अपोजिट ही लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पे जैसे क्लोरोफिल पर एब्सेंट है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट यहाँ पे लिखा, तो वो उसको मज़ा नहीं आएगा कॉपी चेक करने में, उसको खोजना पड़ेगा, टाइम लगेगा, जो तुमको टाइम नहीं देना उसको कॉपी चेक करने में। दे इट प्रोड्यूस टू गेट केमिकल एनर्जी, और जिसमें सेकेंडरी और हायर ट्रॉपिक लेवल आ गया, एग्जाम्पल ऑल एनिमल, ठीक है। तो हम लोग कौन से इसमें आए बताओ? तो हम लोग कौन से लेवल में आए? कंज्यूमर में या फिर ऑटोट्रॉप्स में? ऑलरेडी समझ रहे हैं हम लोग इसमें आ रहे हैं कंज्यूमर में, ठीक है। फूड चेन और फूड वेब में अगर डिफरेंस दे दे, वो तो 2 नंबर के लिए डेफिनेशन ठीक था, ठीक है। अगर मान लो डिफरेंस पूछ ले, या तो तुम सिंपल से ऐसा कर सकते हो, ये डिफरेंस को 2 जगह लिख लेना और छोटे छोटे पॉइंट्स तुम याद कर लेना। जैसे फूड चेन क्या है? स्ट्रेट सीक्वेंस होता है, और फूड वेब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? फूड चेन ये जो होता है डू नॉट हैव एनी क्रॉस लिंकेज, लेकिन फूड वेब का क्या होता है? इसमें मैनी क्रॉस लिंकेज होता है। तो इस तरीके से तुम चीज़ों को याद कर लेना। ये इंटायर फूड चेन गेट अफेक्टेड एट इफ़ एनी ऑर्गेनिज्म डाई, इफेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, कोई भी एक मर गया तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उसकी मैक्सिमम 4 से 5 पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीसीज होगा, यहाँ पे मैनी पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीसीज होगा। तो ये पेज में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम चाहो, अगर तुम चाहो, ज़माना छोड़ देंगे नहीं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेने का इजाज़त मिल जाएगा तुम्हें। वैसे आज छोड़ ही दो, आज तुम्हें मालूम चल जाएगा कि PDF कहाँ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये आज का आखिरी क्वेश्चन मैनेजमेंट से। यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा तुम बिल्कुल अच्छे से ध्यान से मेरी बात को सुन रहे हो। एक रिसाइकल, रीयूज़ और एक शायद रिफ्यूज़ था। 3 रिसाइकल, रिफ्यूज़, एक रीयूज़ तो है, रिफ्यूज़ शायद होगा, ठीक है। 3 गो है, वो तीसरा वाला शायद ऐड नहीं हुआ है इस पर, तो तुम उसको ज़रूर देख लेना। रिसाइकल, ठीक है। वो 3 चीज़ कर लेना, एक अपना क्या रिसाइकल और रिफ्यूज़, एक अपना रीयूज़, ये 2 है। एक तीसरा वाला बस तुम कर लेना, उसका तुम्हारा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है तो इसमें से पूछ ले, ठीक है। और पूछता भी है कितना है, तो 3 को अपना क्या रिसाइकल, रीयूज़ और अपना रिफ्यूज़, ठीक है। ये 3 को तुम याद कर लेना रिसाइकलिंग के लिए, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक था आपका बुक का, तो ये फटाक से देख लेते हैं। रिसाइकलिंग मतलब क्या होता है? हम लोग टर्निंग, रिसाइकलिंग मीन टर्निंग अप आइटम इनटू रॉ मटेरियल विच कैन बी अगेन यूज़ कर सकते, यूजुअली कंप्लीट न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। ये कंज्यूमिंग ये होता है, कंज्यूमर होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग करता है। और रिसाइकल आइटम क्या होता है? जैसे फाइबर ग्लास मेड फ्रॉम ग्लास बोतल होता है, ठीक है। मटेरियल जैसे न्यूज़पेपर, प्लास्टिक वगैरह, बोतल वगैरह, ये सब क्या होता है? रिसाइकल हो सकता है, ठीक है। रीयूज़, फिर से यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। रीयूज़ रेफर यूजिंग ऑब्जेक्ट एज इट विदाउट ट्रीटमेंट, बिना किसी ट्रीटमेंट के, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं? ये रिड्यूस करता है आपका पॉल्यूशन वगैरह, वेस्ट मेकिंग मोर सस्टेन प्रोसेस में, सस्टेनेबल प्रोसेस में। और ये क्या कहता है? रीयूज़ क्या इस्तेमाल करता है? ये इंक्लूड होता है जैसे सेकंड हैंड, मतलब फर्नीचर वगैरह सामान खरीद लेते हैं हम लोग, तो उससे क्या बच जाता है, ठीक, नया चीज़ बनने से, तो उसको बोलते हैं रीयूज, फिर से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब अपना काम हो गया, ठीक है। आप भी बहुत बार करते हो, अपने घरों में कोई चीज़ खत्म हो जाता है तो वहीं डिब्बा वापस से यूज़ कर लेते हैं, है ना। ये तो करते रहते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो ये सब किसका एग्जांपल हुआ? रिसाइकल, रीयूज़, रिफ्यूज़। ये सबको आप रिफ्यूज़ वाला बस लिख लेना तो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आज का छोटा सा वीडियो था कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको सही लगा होगा, बायो कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है बस इतना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही, क्योंकि ऑलरेडी हमने उतना सारा करा रखा है, उतना याद हो गया। क्योंकि ऑलरेडी आप देखिएगा, एक सेकेंड, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये सब देखो कितना सारा ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मतलब यहाँ पे सब कुछ कवर है। आप जाके इजीली अच्छे से पढ़ना, ठीक है। अगर कहीं मिस्टेक रहे तो मुझे बता देना, मैं इसको करेक्शन कर दूंगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नेक्स्ट वीडियो मतलब न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे आपका बायोटिक वाला अगर आप डिफरेंस चाह रहे हैं तो बायोटिक, ई बायोटिक में डिफरेंस यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया गया है, सारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू सब्जेक्ट के साथ, आपका SST ही लेके,
उम्मीद है सबसे पहले ज्योग्राफी ही किया जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और थैंक यू सो मच। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना। ओके।